वो लड़की जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है, वो अगर मैं उसके साथ ज्यादती करूंगी तो वो चुप रहेगी? कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए छोड़ो। क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरी मॉम ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। कम ऑन यार, तुम तो जानती हो अभी नई नई शादी हुई है, बेगम को थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है। आगे जाके तो घर की मुर्गी दाल बराबर। आऊंगा ना तुमसे मिलने के लिए, प्रॉमिस। ऑफ कोर्स यार। अब मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बाय बाय। What's going on? हाँ, एक दोस्त की कॉल थी, उससे फोन पे बात कर। तुम यहाँ ऑफिस अपने दोस्तों से गपशप करने के लिए आते हो? जिब्रान, मैंने अंकल को रेस्ट इसलिए नहीं दिया था ताकि तुम यहाँ के लोगों से गप्पे मार सको, बल्कि इसलिए दिया था ताकि तुम उनकी जगह ले सको और मेरी हेल्प कर सको। परीक्षा, क्या हो गया तुम्हें परीक्षा? कर तो रहा हूँ। देखो, तुम जो कहती हो, जैसा कहती हो वैसे ही तो मैं करता हूँ। अच्छा, ये फाइल्स चेक कर ली? हाँ, कर ली तू चेक। ऑलराइट, तो फिर एक समरी प्रिपेयर कर लो ताकि हमें पता चल सके कि किन प्रोजेक्ट्स में हमें लॉस हुआ है और किन में प्रॉफिट। और कल ही मैं स्टाफ मीटिंग कॉल कर रही हूँ ताकि हम आगे के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। मीटिंग कॉल कर रही हो? इतनी जल्दी? प्लीज यार, एक दो दिन का टाइम तो दे दो। जिब्रान, कल मतलब कल। तुम जानते हो मार्केट में कितना कंपटीशन है और हमें नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, और मैंने कह दिया है कल ही मीटिंग होगी, और प्लीज़ इसे आज कंप्लीट कर लिया प्लीज। ओके। ये तो बॉस बनते जा रहा है। तुम समझ क्यों नहीं रोशना? समझो मेरी बात। नौफल तुमसे बदजर हो चुका है, उसे पसंद नहीं है तुम्हारा वहां जाना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ किसे पसंद नहीं है और किसे पसंद है। ये सब गुल की हरकतें हैं। जिसकी भी हरकत, वो उनका घर है, उनकी मर्जी, जिससे चाहे मिले जिससे चाहे ना मिले। जी नहीं, वो घर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, और मैं ना गुल को अपने रास्ते से हटा के रहूंगी। सब वो कोई खिलौना नहीं जिसको पाने के लिए तुम ऐसे जिद कर रही हो। मम्मी, आप क्यों नहीं समझी? मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई, हो जाती है गलती इंसान से। भूल बच्चों से होती है ना रुशना, तुम बच्ची नहीं हो, यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट एक बाशऊर लड़की हो जो अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए जा रही हो। आप तो फिर से शुरू हो गई, लेक्चर देना शुरू हो गई। इस घर में दादी जान कम थे लेक्चर देने के लिए, जो अब आप भी शुरू हो गई। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, जब उनको वहां तुम्हारा जाना पसंद नहीं है तो बार बार जाकर अपनी इंसल्ट क्यों करवाना? मत जाया करो। किसी को पसंद हो या ना हो, मैं तो वहां जाती रहूंगी, और मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे रास्ते में आए। और जो भी आएगा ना, उसे मैं देख लूंगी, और नौफल, उसे तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, देख लेना। बाप, क्या ऐसी बात हुई थी जिस पे तुमने इतना स्ट्रेस लिया था? हाँ, तुम्हें पता है ना कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा बीपी कितना शूट कर गया था। बताओ बेटा, तुम्हारी शहजी से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस इग्नोर कर रहा है मुझे, इसलिए गुस्सा आ गया था मुझे। देखो, उसकी शादी हो रही है, वो अपने फंक्शंस में बिजी है, इस वजह से शायद उसके पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। That's it. मॉम, क्या शादी करना जरूरी है? देखो, आई गेस हर एक को एक एज में आके
कंपेनियन की ज़रूरत होती है और इस वजह से आई एम श्योर उसकी मदर ने जो है वो उसके लिए एक बेहतर डिसीजन लिया है, तो इस वजह से उसने शादी कर ली। आप जाएं, मुझे सोना है। शैला, तुम नौफिल को नरमी से समझाती रहो कि अब उसे इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहेगा। हम हमेशा एक खानदान की तरह रहे हैं, तो रुशना तो यहाँ आती रहेगी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ जज्बाती हुआ है। उसको कुछ समझाओ तो उसे बुरा लगता है। रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाएगा। आखिर चोट भी तो इतनी बड़ी खाई है, तो संभलने में वक्त तो लगता है ना। अंकल आंटी, खाना लगा दूं मैं? हाँ लगा दो। अच्छा ये बताओ, तुम उनका ट्रिप कैसा रहा? अच्छा ट्रिप था, काफी एंजॉय किया हम लोगों ने। हाँ, दिन में तो इनकी मीटिंग्स होती थी, फिर रात में आते थे तो हम निकल जाते थे शॉपिंग, खाना। लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आया। चलो गुड। मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, देखो बेटा, जब हम किसी के लिए अपनी सोचों में तब्दीली लाते हैं ना, तो उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, समझे? तो तुम किसी को चांस ही ना दो सोचने का। समझ रहे हो ना? जी। कहाँ थे तुम जिब्रान सारा दिन? ऑफिस में मॉम। ऑफिस में? मतलब पूरा दिन, सुबह से रात तक? वरीशा ने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया है, डैड की छुट्टी कर दी है, कहती है आप आराम करें, और मेरी शामत आ गई। अगर वरीशा ने इंचार्ज ले ही लिया है तो उसको बोलो कि वो टाइम दे ना। तुम्हें क्यों ख्वार कर रही है सुबह से रात तक? मैं तो पूरा दिन तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने फोन ही नहीं उठाया। पूरा दिन? मगर क्यों मॉम, कोई काम था क्या? हिबा की तबीयत खराब हो गई थी, अभी तो मैं लाई हूँ उसको हॉस्पिटल से। क्या? बस कोई टेंशन ले ली थी उसने। मॉम कैसी टेंशन, आप प्लीज मुझे बताइए। एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई थी। बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात थी? पहले शेजी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके बाद हिबा की तबीयत खराब हो गई। जिब्रान, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी मुझसे ज्यादा जानती है, इससे क्यों नहीं पूछ रही? एक मिनट, और ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? मैं भी इसी घर में रहती हूँ जिब्रान, और तुम्हारी तरह आंखें बंद करके नहीं रहती। ये बात को काफी दिनों से नोट कर रही थी और काफी दफा उससे मैंने शेजी से बात करते हुए भी सुना। लाओ ये मुझे दो, मैं पानी दूंगी। क्या हो गया? मैं कर रही हूँ ना, रहने दे आप। जाओ तुम, जाओ ना, मैं हूँ, मैं पानी दूंगी। चलो निकलो।
हाय आंटी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। दुबई से आ गए तुम? जी आंटी, बस कल रात को ही आया हूँ। शजी, बेटा मुझसे मिल सकते हो? आपसे है? हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी आपको तो पता है शादी की तैयारियां चल रही हैं, उसमें बहुत बिजी हूँ तो। ज्यादा नहीं बेटा, बस थोड़ा सा टाइम लूंगी। आंटी बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप मुझे फोन पे बता देना। अच्छा सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? वो दादी जान देखिए ना, ये पत्ते कितने मुरझा गए हैं, लगता है इनको कोई पानी नहीं देता, तो मैंने सोचा मैं पानी डाल दूं। कौन करेगा ये सब? वो तो गुल थी जो हर चीज का ख्याल रखती थी, और अब फातिमा बेचारी अकेली क्या क्या देखे, पूरा घर उसके ऊपर आ गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही मेरी हड्डियों में इतनी जान है कि मैं कुछ करूं। कोई बात नहीं दादी जान, मैं हूं ना, अब से मैं इनका ख्याल रखा करूंगी। तुम करोगी? जी मैं। आप ही तो कहती हैं दादी जान कि लड़कियों को हर टाइम फारिग नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो बस मैं अब से इनका ख्याल रखा करूंगी। ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो जरूर करो। वैसे तुमने कभी कुछ किया तो है नहीं। मैं तो सोची थी कि इन गमलों को यहाँ से हटा ही दूं। अरे नहीं, क्यों हटाएंगी, मैं हूं ना, मैं इनका ख्याल रखूंगी अब से। बेचारे बेजुबान बिन पानी के यूं ही धूप में झुलसते रहते हैं। दादी जान अब नहीं झुलसेंगे, मैं ख्याल रखूंगी इनका। ठीक है बेटा, शाबाश। जी। नौफल, लाओ मुझे दे दो, मैं गाड़ी साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, लगता है तुम्हारे शौहर ने घर की सफाई के साथ साथ अपनी गाड़ियों की सफाई भी कराई, मगर मैं अपना काम खुद करता हूँ। वरीशा, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम है। जिब्रान, जो कंपनी की पोजीशन है ना, तुम्हारे सारे जरूरी काम ऑफिस की हद तक ही होने चाहिए। मैं अपने सारा काम कर चुका हूँ और मेरी कोई पर्सनल लाइफ भी है। ओके फाइन, तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। अच्छा एक काम करो, जो समरी तुम्हें कल बनाने को कही थी वो देते हुए जाओ। अभी कंप्लीट नहीं, बाद में ले। जिब्रान का तो काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जी अशरफ साहब, जिब्रान साहब की टेबल पे कुछ फाइल्स पड़ी होंगी 2020 से 21 तक, उस पर उन्होंने कुछ काम किया होगा, तो आप मिस्टर अकील से कहेंगे उस पर समरी बना लें। जी आज ही चाहिए मुझे, आप प्लीज़ जल्दी प्रिपेयर करा लीजिएगा। जी समरी बना ली। मैम देखिए, आप इन फाइल्स पे तो कोई काम नहीं। क्या? अब आई एम सो सॉरी, आप एक काम करें, अकील साहब को ये कह दें कि वो सारा काम कर लें और समरी बना लें। राइट। जी आप जा सकते हैं।
कुछ खास नहीं। Excuse me. परीक्षा, दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, क्यों बार बार मुझे कॉल कर रही है? पहली बार में उठा लेते तो बार बार करने की जरूरत ही ना पड़ती। ओके, अच्छा बताओ अब काम क्या तुम्हें? और अगर बता दूंगी तो कौन सा तुम कर लोगे? Why did you lie to me? तुमने किसी भी फाइल को खोल के तक नहीं देखा जिब्रान। क्या यही कहने के लिए तुमने मुझे कॉल की है? Where are you? I'm coming. कह तो रहा हूँ दोस्तों के साथ बैठा हूँ, तुम नहीं आ सकती हो, बहुत दूर हूँ मैं। जहाँ पे भी हो फौरन घर आओ। मैं ऑफिस से निकल रही हूँ और मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगी। ओके। कोई नहीं, ज़रूरी कॉल थी, जाना पड़ेगा। खैर एनीवेज। गुल भाभी, भाभी क्या हो गया आशी? वो मरियम भाभी। मरियम भाभी क्या? पता नहीं, बेहोश हो गई भाभी। क्या बेहोश? पकड़ो। अम्मा जी जरा भाभी से बड़े तरीके से बात कीजिएगा, आप तो पता है ना नाराज हो जाती है। जी अम्मा, आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने बुलाया था। ये कुछ तस्वीरें हैं, तुम भी देख लो और रुशना को भी दिखा दे। कैसी तस्वीरें? क्या मतलब? कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं, बहुत खानदानी, पढ़े लिखे, देख लो जरा। लेकिन अम्मा इतनी जल्दी क्या है? अरे फायजा, अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाते, वक्त लगता है ढूंढने में। और फिर कोई जरूरी तो नहीं कि रोशना को इसमें से कोई पसंद आए। दिखाने में उसको हर्जी क्या है? अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, देखने में क्या हर्ज है। रशीदा खाला अच्छे लड़के दिखाती है, हो सकता है कोई अच्छा लड़का हो। रहने ही दो फातिमा, उस रशीदा खाला की बात कर रही हो। गुल का रिश्ता कैसे अच्छा अच्छा कह कह के कहाँ करवाया था, देखा था ना तुमने। भाभी जरूरी नहीं कि सब लोग एक जैसी हो। गुल के नसीब गुल के साथ, अल्लाह हमारे रुशना के नसीब अच्छे करे। तुम्हारे गुल के नसीब तो वाकई बहुत अच्छे हैं, तभी तो आफाक से जान छूटी और नौफिल जैसा अच्छा लड़का मिला। जब बोलती हो जहर उगलने लगती हो, कांटे हैं तुम्हारी ज़बान में, कभी कुछ अच्छा भी बोल दिया करो। हाँ भाई, मैं बुरी हूँ, मेरी बेटी बुरी है, दुनिया जहान की सारी बुराइयां हम में ही हैं, आप सब अच्छे हैं। पकड़े हैं तस्वीरें, नहीं करना रिश्ता मुझको। जब कहीं उसका नसीब होगा वो रिश्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा, हो जाएगी उसकी शादी। ऐसी ज़बान चलने लगी है इसकी। कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं, बहुत खानदानी, पढ़े लिखे, देख लो जरा। लेकिन अम्मा इतनी जल्दी क्या है? अरे फायजा, अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाते, वक्त लगता है ढूंढने में। और फिर कोई ज़रूरी तो नहीं कि रोशना को इसमें से कोई पसंद आए। दिखाने में उसको हर्जी क्या है? अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, देखने में क्या हर्ज है। रशीदा खाला अच्छे लड़के दिखाती हैं, हो सकता है कोई अच्छा लड़का हो। एक्सक्यूज मी, किसकी कॉल आ गई? हेलो। मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर तुम अयाशी कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जिब्रान, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
Go to hell. जिब्रान, Unknown God थे। मरियम, बेटा तुम अपना ही ख्याल नहीं रखोगी तो हमारा ख्याल क्या रखोगी? जी भाभी, मुझे लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है नौफल। अब आप लोग भी कुछ प्लान करें आउटिंग का। क्या हो गया आप लोगों को? बस हल्के से चक्कर ही तो आए थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, छोटा सा भी मर्ज बाद में बढ़ जाता है अगर उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो। जी बिल्कुल समझ गए। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो बस हम ऐसी सरसरी बात कर रहे थे कि इंसान को ब्रेक लेनी चाहिए। मरियम, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ गए थे मरियम को। ऐसे यही समझाता हूँ, दोपहर के खाने और रात के खाने में इतना लंबा ब्रेक लेती है। मैं कहता भी हूँ कि जूस ले लो, फ्रूट्स खा लो, लेकिन नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। असद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्के से चक्कर आ गए थे और कुछ भी नहीं। वैसे मरियम, असद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। असद बेटा, इसे कल ले जाओ हॉस्पिटल और इसका चेकअप करवा लो। ठीक है। So, dinner चाहता है। वरीशा, Who's she and what is this happening? कुछ नहीं, ये फरा है मेरी पुरानी दोस्त, आज अचानक से मिल गई थी। हाँ वो सब तो ठीक है, बट why you guys were holding hands? अब तबीयत खराब हुई थी इसकी, तो उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए जा रहा था। फरा से मिलो, वरीशा मेरी प्यारी सी बीवी। नाइस टू मीट यू। छोड़ के आओ जल्दी से एंड कम होम सून। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हरी अप। वाकई तुमने ठीक कहा था, बहुत नकचड़ी और मगरूर है ये। देख लो, एक ऐसी औरत के साथ सारी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। एनीवेज, चलो। क्या हो गया, इतनी चुप क्यों? अच्छा एक काम करते, तुम्हारा मूड अभी अच्छा कर देते हैं। कल का पूरा दिन हम दोनों साथ गुजारेंगे, कैसा? तुम्हारे इस एहसान की कोई जरूरत नहीं है। लो, अरे भाई हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स में क्या एहसान? नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। इनफैक्ट हम कुछ भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। देखो प्लीज गुस्सा नहीं करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यों नहीं है जरूरत? फिक्र है तभी तो यहीं आया हूं ना। अच्छा सुन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आखिर तुमने ही तो कहा था कि जाके शादी कर लो। मैं कहूंगी अपने गले में फंदा डाल के मर जाओ, तो मर जाओगे तुम? हाँ मर जाऊंगा, आजमा के देख लो। तो फिर ठीक है, तुम ये शादी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे और किसी से भी नहीं करोगे सिवाय मेरे। क्या? तुम्हारी दादी और फुप्पो वो तुम्हारी शादी करवा के ही दम लेंगी, इसलिए तुम तो तैयार हो जाओ। किस बात के लिए तैयार हो जाऊं? शादी के लिए तैयार हो जाओ। और किस चीज के लिए तैयार होना है तुमने? अम्मी प्लीज, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे शादी नहीं करनी। मुझे ना बताओ, ये बात अगर बोलनी है ना तो अपनी दादी को जाके बताओ या अपने बाबा को बताओ। हाँ तो ठीक है, मैं बता दूंगी उन्हें भी। कब बताओगी? कब? जब बारात दरवाजे पर आ जाएगी तब? बारात तो आएगी, मगर उसकी जिसकी मैं चाहती हूँ। कैसे आएगी रोशना? वो तो तुम्हारी सूरत देखने का भी रवादार नहीं। मैं उसे मना लूंगी, आप बस देखती जाएं।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं फंस गई हूं बीच में, ना उन्हें कुछ बता सकती हूँ ना तुम्हें कुछ कह सकती हूँ, सिवाय दुआ के और कुछ नहीं कर सकती मैं। दादी जान ने तो रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन मुझे नौफल के सिवा किसी से शादी नहीं करनी। लेकिन मैं नौफल को मनाऊं कैसे? उसका तो गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम्हें तो पता है कि जिब्रान बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। पर अंकल इस तरह तो बिजनेस तबाह हो जाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन ये आइंदा भी इसी तरह चलता रहेगा। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ। आपका बिजनेस इस वक्त नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, ऐसे बिजनेस का क्या फायदा? तुम सही कह रही हो, 5 साल से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि जिब्रान किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बल्कि मैं तो ये चाह रहा था कि जो मेरा वो अमेरिका वाला विंग है उसके भी सारे शेयर्स वगैरह बेच के और सुकून से आके यहाँ बैठ जाओ। क्या? नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज योर होल लाइफ हार्ड वर्क, आपकी पूरी जिंदगी। तो क्या करूं बोलो? डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स यस। ये कोई सवाल है क्या करने का? तो फिर आप इस बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दें। मैं अकेले ये सारा बिजनेस संभालना चाहती हूँ। एक्सीलेंट, ठीक है। तुम बिजनेस भी संभालो, तुम घर को भी संभालो और उस बदतमीज जिब्रान को भी संभालो। उसको निकालो उस बुरी सोबत से। हेलो डैड। हेलो। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ? तुम नहीं जानते मेरा मूड क्यों ऑफ है? कम ऑन यार, अब तुम इतनी नैरो माइंडेड तो नहीं हो कि मुझे किसी लड़की के साथ देखो और अपना मूड ऑफ कर लो। कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो कि मैं फराह के साथ था? जेलस माय फुट। तुम उस फराह के साथ घूमो या दुनिया भर की लड़कियों के साथ, आई डोंट माइंड। लेकिन तुम उन सब की वजह से अगर बिजनेस को निगलेक्ट करोगे तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या तुमने बिजनेस का रट लगाया हुआ है? मैं कभी बिजनेस में पहले इंटरेस्ट नहीं लिया, तो अब क्या लूंगा? और वर्कर्स तो रखे हुए ना मैंने, वो किस दिन काम आएंगे? वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से आज तक हमें 5 साल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ओह कम ऑन अमान, अब तुम शुरू हो गए हो। ये क्या कम थी मेरे बेटे को टेंशन देने के लिए? देखो ये जो कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। जो काम तुम लोग इतने सालों में नहीं कर सके ना, वो ये कर रही है। बस कर दो अमान, इसकी साइड लेना बहुत हो गया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, इसने मेरे बेटे की जिंदगी हराम कर दी है और तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो। क्या मतलब है आपका? आपका बेटा मेरा शौहर है और उसे कुछ भी बोलने का मेरा पूरा राइट है। क्यों जिब्रान? हाँ। अंकल आप प्लीज बैठो, मैं मेड से कहती हूँ कि आपके लिए कुछ बनवा। कॉफी दे यार। शुक्र, इसका मूड तो ठीक हुआ। तो अब आपको यकीन हो गया कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो भाई मैंने तो अपनी अम्मी को कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हिबा से करूंगा। लेकिन क्या वो मान जाएंगी? मान जाएंगी? अरे मान गई हैं। मैंने उनको कहा है कि अभी इन लॉस को कॉल करें और बस ये रिश्ता कैंसिल करें। रियली? जी रियली। और तुम अब अपनी मॉम को फोन करो। क्यों? क्यों? अरे गुड न्यूज देने के लिए। नहीं, मैं उन्हें घर जाके बता दूंगी। अरे इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि शादी तो उसी दिन होगी जिस दिन मेरी शादी की डेट फिक्स है, वो है नेक्स्ट वीक। इसका ये मतलब है कि हम दोनों नेक्स्ट वीक शादी करेंगे। रियली? यस रियली। कॉल करो ना। अभी फोन करती हूँ। हिबा कहाँ हो तुम? मॉम, मैं शेजी के साथ हूँ। शेजी के साथ? यस मॉम, एक गुड न्यूज देनी है आपको। क्या? हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। क्या? क्या कह रही हो तुम हिबा?
तुम शहजी से शादी कर रही हो? उसकी तो शादी किसी और से फिक्स थी। उसने वो कैंसिल कर दिया रिश्ता और अब वो मेरे साथ शादी कर रहा है। हिबा, तुम सच कह रही हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीक तो उसकी किसी और से शादी थी। उसकी शादी नेक्स्ट वीक ही होगी, लेकिन सिर्फ मेरे से होगी। हिबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे हुआ है? ये क्या कुछ प्लीज जरा मुझे समझाओ तो सही। अरे मॉम आप छोड़े ना, मैं घर आके आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये याद रखें कि मेरी शादी नेक्स्ट वीक शेजी से हो रही है। ओके मॉम, बाय। ओके। क्या बात है मॉम, आप परेशान लग रही है मुझे। तुम तो मुझसे बात ही ना करो। कम ऑन मॉम, समझा करें आप बात को। मैं इस वक्त उससे झगड़ा नहीं कर सकता। थोड़ा सियासत से काम लेने दे मुझे। ये लड़की मेरी तवक्को से भी ज्यादा होशियार है। सब छोड़े, मुझे ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? हिबा का फोन आया था। वो कह रही थी कि नेक्स्ट वीक शहजी से शादी कर रही है। व्हाट? लेकिन इनका तो ब्रेकअप हो गया था ना? वही तो, तभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी वो शहजी के साथ ही है। अमर, रोशना के रिश्ते के सिलसिले में कोई बात आगे बढ़ी? हाँ बेटा, हुई तो थी, मगर मैंने कुछ तस्वीरें दी थी फायजा को कि रोशना को दिखा दे, मगर उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या मतलब अच्छी नहीं लगी? उसको पता नहीं क्यों ये लगता है कि हम रोशना को बोझ समझ रहे हैं और इसीलिए शायद जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए। अम्मा, ये हक सोचने का उसको दिया किसने? पहली दफा अपनी मनमानी करके देख ली थी ना, पूरे खानदान को जलील करवाया। अब क्या चाहती है? बेटा अब मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद ही उसे समझाओ। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं बात करूंगा उससे। वैसे बेटा मुझे एक बात और करनी थी। जी कहिए। बेटा फायजा बहुत बदगुमान रहने लगी है फातिमा की तरफ से, बात बात पर उस पर तंज भी करती है। क्या? देखो बेटा, मैं ये तुमसे शिकायत नहीं कर रही और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बास पुर्स करो। इससे घर का माहौल खराब होगा और वो मजीद बदगुमान हो जाएगी फातिमा की तरफ से। बस तुम अगर प्यार से समझाओ उसे कि जितना हक उसका है उतना ही फातिमा का भी है इस घर पे। तुम्हारे अब्बा मरने से पहले मुझसे कह के गए थे कि मेरी बेटी और नवासी पर कोई आंच ना आए, ना उनकी आंख में कभी आंसू आए। इसीलिए तो वो इतना छोड़ के गए हैं कि कभी मेरी बेटी किसी पर मोहताज ना हो। अम्मा जानता हूं मैं, अब्बा ने वसीयत की थी कि छोटी बहन और भांजी का ख्याल रखना, बाप बन के पालना। ये सब अच्छी तरह याद है मुझे और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि फातिमा को कोई इस घर में बोझ समझे। देखो बेटा, जो भी करो बहुत तहम्मुल से करना। अम्मा बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं समझा दूंगा अपने तरीके से उसे। ये लो जूस पियो, फिर नाश्ता भी करना है। असद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने तो मुझे बीमार ही समझ लिया। अल्लाह ना करे कि तुम बीमार हो, लेकिन जो तकलीफ है इसके लिए आराम तो जरूरी है। जी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है आपको, है ना? ये जो रोज रोज आप बेहोश हो जाती हैं गर्मी की वजह से भी, ये कुछ भी नहीं है। गर्मी है, चक्कर आ जाते हैं, बीमार नहीं हूँ। लेकिन ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको क्या है और क्या नहीं। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो तुम, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। घर के कामों से कोई बीमार नहीं होता। मान लिया, लेकिन घर के कामों के साथ साथ बाकी लोग रेस्ट भी करते हैं, जो कि तुम नहीं करती। अच्छा लिसन, नेक्स्ट वीक के बाद मैं कुछ दिन की छुट्टी लेता हूँ और फिर हम कहीं चलते हैं। चलें ठीक है, ले लीजिएगा, चले जाएंगे। वाओ, ये तो जिंदगी में पहली बार तुमने मेरी बात मान ली इतनी जल्दी। आपका मूड खराब ना हो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी बात मानी जाए, और अब आपकी बात पे नो ऑब्जेक्शन। गुड, अब आप मेरी एक और बात माने और जूस खत्म करें। हाँ कर रही हूँ। जी,
वो नाश्ता भी करना है ना इसके बाद, फिर डॉक्टर के भी जाना है 10 बजे। अब नाश्ता भी करना है मैंने। नहीं करते, लाओ। बस बेटा थक जाओगी। क्यों, अभी नहीं थकी दादी जान, टांगे दबाने दें मुझे आपकी। आप क्यों मेरी शादी कराना चाहते हैं इतनी जल्दी? मुझे अपनी खिदमत का मौका तो दें दादी जान। अरे बेटियों के फर्ज से जितनी जल्दी सुबुकदोश हो जाए अच्छा है बेटा। आप अपना फर्ज ज़रूर अदा करें। आप जिससे चाहे मेरी शादी करा दें, मैं कोई इतराज़ नहीं करूँगी। दादी प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम तो दें, मैं कुछ सीख लूँ, कुछ समझ लूँ। पहले नादान थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी, मगर अब सोच समझ के शादी करना चाहती हूँ। अच्छा दादी जान, मैं बहुत भयानक तजुर्बे से गुजरी हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बस मैं चाहती हूँ कुछ दिन आप लोग के साथ इस घर में गुजार लूँ तो मैं ज़हनी सुकून में आ जाऊँगी दादी जान। चलो ठीक है बेटा, हम इस सिलसिले को रोक देते हैं अभी। दादी जान आप कितनी अच्छी हैं और मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने आपका कितना दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर दें दादी जान। मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। अरे बेटा, माँ बाप के दिल बहुत बड़े होते हैं, बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देते हैं। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे।